जय जय श्री सीताराम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस संसार में ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं और वह संकट और समस्या दूर ना हो। एक थ्योरी है, लास्ट ट्रेन थ्योरी, कि आदमी जो है प्लेटफार्म पर खड़ा है, एक लास्ट ट्रेन जरूर आती है। कहने का ये मतलब है कि उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है, लेकिन कुछ लोग उस ट्रेन को पकड़कर चढ़ जाते हैं और कुछ लोग देखते रह जाते हैं। ट्रेन निकल जाती है, वो ये सोचते हैं कि दूसरी ट्रेन आएगी और उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग प्रारब्ध का रोना रोते रहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो भगवान ने शरीर दिया है, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके जरूर आए होंगे। क्योंकि ये जरूर हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि भगवान ये चाहते हैं कि तुम कुछ अच्छे कर्म करके अपनी उस पीड़ा को खत्म कर दो। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते, पंछी ऐसा नहीं कर सकते, कीट पतंगे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अपने प्रारब्ध को या तो अच्छा बना सकता है या फिर और भी ज़्यादा बुरा बना सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भगवान ने जब इस संसार में भेजा है, तो एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप अपने कर्म का फल भुगतने के लिए आए हैं। चाहे फिर वो अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए आए हों, चाहे आप बुरे कर्म का फल भुगतने के लिए आए हों, भुगतना आपको पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है, हमारे साथ तो कुछ बुरा हो नहीं रहा है, हम बुरा कर रहे हैं, तब भी उनको ये समझना चाहिए कुछ आप अच्छा करके आए होगे, उस प्रारब्ध का आप अच्छा खा रहे हो, इसीलिए किसी का दिल मत दुखाओ। कोई आपके दरवाजे पर जानवर रोटी मांगने के लिए आया है, कोई भिखारी रोटी मांगने के लिए आया है, उसको दुत्कारो मत। आपकी परीक्षा ली जा रही है और आप समझ ही नहीं रहे हो। ये जितने भी जानवर सड़कों पर गुजर रहे हैं, कोई इनमें कभी डॉक्टर रहा होगा, कोई इंजीनियर रहा होगा, लेकिन आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से वे दुत्कारे ना जाते। लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि आप उसको पानी पिला दीजिए, विदा कर दीजिए, रोटी दे दीजिए, विदा कर दीजिए। किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी मदद कर दीजिए। रही बात उनकी जो दुख भोग रहे हैं, वो सिर्फ अगर ये कहते रह जाएंगे कि नहीं यार, हमारे तो भगवान जी ने काले कोयले से हमारा जो है किस्मत लिखी है, और जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम क्यों किसी के साथ अच्छा करें, जब कोई हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप कुछ गलत करके आए हो, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां घटित हो रही हैं, लेकिन आप उनको सुधार सकते हो, ये आपके हाथ में है। लोहे को लोहा काटता है इस तरीके से आप अपने प्रारब्ध में इतने अच्छे कर्म कीजिए, इतने अच्छे कर्म कीजिए कि प्रारब्ध आपके अच्छे कर्मों का फल देने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन काटना तो पड़ेगा ना आपको, जो भी कुछ गलत किया है। जब हम कोई बंदूक चलाते हैं, तो कभी आपने महसूस किया है कि जब बंदूक की गोली तो आगे जाती है, लेकिन जितने वेग से वो गोली आगे जाती है, उतना ही झटका आपको भी देकर जाती है। अगर आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो आपको घायल नहीं करेंगे? इसलिए ऐसा करने से बचें। महाबली हनुमान जी जो परम भागवत हैं, उन्हें तो इस संसार में भगवान श्री राम ने छोड़ा ही इसलिए है कि भाई जो भी साधु संत हैं उनकी आप रक्षा करो, दुष्टों से, भूत प्रेतों से। अगर किसी का कोई मनोरथ है, कोई सात्विक मनोरथ है, उसको पूरा करने में उसकी मदद करो, और वो मदद करने से पहले परीक्षा लेते हैं। अब जब वो परीक्षा लेते हैं, हम खरे उतर जाते हैं, परीक्षा पूरी हो जाती है।
और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं इस संसार में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि देवराहा बाबा भी इस ज़मीन पर ही प्रकट हुए थे और नीम करोली बाबा भी इसी ज़मीन पर प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने चमत्कारों से दुनिया को जो है स्तब्ध कर दिया था। ऐसा नहीं है कि संसार में चमत्कार नहीं होते, लेकिन उन महान शक्तियों के लिए वो चमत्कार नहीं थे, वो भगवान की कृपा थी। आज बाबा बागेश्वर धाम जो करते हैं वो कभी नहीं कहते मैं चमत्कार कर रहा हूँ, वो सीधे से कहते हैं ये हनुमान बाबा की कृपा है। तो जो लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि या तो आप लकीर के फकीर बनकर बस चलते चले जाओ, जो भुगतना है वो भुगत लो और अपने मन में बस शिकायतों का एक थैला लटका लो, या फिर जब कोई अच्छा अवसर आता है, कम से कम साल में 100 बार, अगर 365 दिन है तो कम से कम 370 बार ऐसे दिन आते हैं कि आप अपने जीवन में महान ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बुधवार मंगलवार 5 मई से जो है वो शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए खास दिन है क्योंकि इस दिन हनुमान बाबा अपने स्वामी प्रभु श्री राम से मिले थे और वो इतने प्रसन्न रहते हैं इस समय कि आप जो उनसे मांगेंगे आपको मिलेगा, आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो लोग ये सोचते रहते हैं आज नहीं कल से शुरू करेंगे, हो सकता है आपको रिलेट करके देखना, जो लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको नींद प्यारी लगती है, आप 4 बजे ये सोचकर उठते हैं, हर रोज आप सोचते हैं कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, मैं योगा करूंगा, ध्यान करूंगा, प्राणायाम करूंगा। 5 मिनट उठने के बाद में या तो दोबारा से लंबलेट हो जाते हैं, या फिर आपको नींद इतनी प्यारी है कि आप उठने की जहमत भी नहीं उठाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। 4 बजे वो सकारात्मक शक्तियां जो हैं अपने चरम पर होती हैं, आपको कुछ ना कुछ देना चाहती हैं, लेकिन ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि राम 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 करने से कुछ नहीं होता, उन्हें राम राम कहकर तो देखें। वाल्मीकि जी मरा मरा कहकर जो है परम पद को प्राप्त कर गए। तो राम में तो इतनी शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो जो है बस एक बार राम नाम की माला कर लेते हैं, हम तो बिना जपे राम नाम की माला कर लेते हैं। जाप में और सुमिरन में बहुत फर्क है। अगर आपको जाप करना है तो आपको साफ स्वच्छ होकर मंदिर में पूरी पवित्रता के साथ जो आपने संकल्प लिया है कि अगर आपने 10 माला का संकल्प लिया है, 11 का लिया है, 60 का लिया है, उस संकल्प के अनुसार जब आप संकल्पबद्ध होकर बैठते हैं उसे जाप बोलते हैं। बाकी सिमरन तो हर वक्त किया जा सकता है। साधु संत कहते हैं आप हर वक्त सिमरन कीजिए। तो कहने का ये अर्थ है कि 5 मई से बुधवार मंगलवार की शुरुआत हो रही है। अगर आप जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हनुमान बाबा आपको संकेत दे रहे होंगे कि आप जहां जा रहे होंगे हनुमान बाबा की तस्वीर आपको मिल रही होगी। व्हाट्सएप पर आपको हनुमान बाबा के ही मैसेजेस आ रहे होंगे, या नीम करोली बाबा बार बार कहते होंगे कि मैं सब देख रहा हूं, मैं तेरी सारी उम्मीदों को पूरा कर दूंगा। लेकिन एक कदम तो बढ़ा। एक कदम बढ़ाएगा वो तो 100 कदम बढ़ाकर आपके पास आ जाएंगे। तो कोशिश और प्रयास आपको करना है। आज से और अभी से जो है आप तैयार हो जाइए, और छोटे छोटे मैं उपाय आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक सबसे पहला उपाय तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि कम से कम आप पहले उठने का प्रयास कीजिए। उठने के बाद में आप योगाभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने का जो एक सही तरीका है जिससे आपका मन कंट्रोल में आएगा, आप इसको पंच बना लीजिए। ठीक है, एक अंगूठी, एक जो आपने अंगूठा खोल लिया और लास्ट की दोनों उंगलियां खोल ली। इस तरीके से आपने अपने सीधे हाथ को अपने नाक पर रख लेना है। ठीक है, आप सांस लेंगे, फिर यहां से सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। इस तरीके से एक चक्कर पूरा होगा, और इसे पूरी सावधानी के साथ कम से कम 5-10 मिनट कीजिए। आप देखेंगे कि
आपका मन स्थिर हो रहा है और मन स्थिर होने के बाद में आपको वो प्राप्त होने लगेगा जो मैं कह रहा हूँ कि अब आप उपाय करके देखिए, आपको फायदा होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।